आप सभी का स्वागत है। आज 1 दिसंबर है। आज हम एक नए टॉपिक, नए आगाज के साथ में आपके सामने आ रहे हैं। वो नया टॉपिक यह है जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसके अंदर 117 देशों ने भाग लिया। आपको ध्यान होगा जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अब देखते हैं किस प्रकार से। ये जो ब्रिक्स शब्द है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इनसे मिलकर के जो है ब्रिक्स इनके देशों का सम्मेलन बना हुआ है, इनका ऐसा ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें ब्राजील भी है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, ये ब्राजील जो है देश के अंदर, उसके रियो डी जेनेरियो जो शहर है, उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था। ये 1992 के अंदर हुआ था। और इस सम्मेलन के अंदर जो भाग लेने वाले देश थे, उनकी संख्या 170 थी। यानी जो 170 देशों ने भाग लिया था। और यहाँ हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अन्य जो है अंतरराष्ट्रीय जो निगम थे, उन्होंने भी भाग लिया। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर एक केंद्रित सम्मेलन था। इस जो है सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था, वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे हैं, उन पर इसका क्या था, केंद्रित था। और वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर के बढ़ते हुए सरोकारों का सम्मेलन में क्या है, ठोस रूप दिया गया। एक बात अगला हम देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है या जो जैव विविधता हो रही है या वानिकी को लेकर भी इसमें कुछ नियमानुसार नए नियम बनाए गए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ विकसित देश और विकासशील, हम सबको मालूम है कि जो गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिण गोलार्ध के देश, इनके बीच में अलग अलग मुद्दे। जो विकसित देश है, उन्होंने अपना सब कुछ विकास कर दिया गया है और उनका ये मानना है कि कम से कम जो है प्रकार का नए नए आविष्कार है, जबकि उन्होंने सब कुछ आविष्कार कर दिया है। और विकासशील देशों का ये कहना है कि हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है, अतः हमें जो है नए नए आविष्कार करने की जरूरत है। और जब इनके सम्मेलन में इस बात को रखा गया था, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ओजोन परत के अंदर क्या होना, शिथिल होना। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ताप वृद्धि हो रही है, ताप में जो टेम्परेचर के अंदर वृद्धि हुई है, उस टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होने के कारण जो है इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रभाव जो है वो जो है सबसे बड़ा जो है हिमस्खलन हो रहा है, या जो बर्फ है वो पिघल रही है। और बर्फ पिघलने के कारण जो है समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के जो किनारे तट है, उन तटों पर लोगों के डूबने का क्या है, खतरा। अगला हम देख रहे हैं कि आर्थिक विकास, दूसरा है पर्यावरण का प्रबंधन और जो आपसी रिश्तों को क्या है, सुलझाना। ये जो है इन मुद्दों के अंदर थे, यानी कि अलग देशों के मुद्दे। इनके मुद्दे हैं विकसित देशों के कि ओजोन परत के छिद्र को रोकना, दूसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। जबकि विकासशील देशों के मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा है कि हम यह किन प्रकार से अपना आर्थिक विकास करें, क्योंकि विकासशील देश अपने आप में पिछड़े हुए थे, गरीब है, उनको अब आगे बढ़ना है, तो अपना खुद का विकास करना क्या है, अनिवार्य। उनको फैक्ट्री स्थापित करना अनिवार्य है। दूसरा यह है पर्यावरण का प्रबंधन करना। तीसरा यह है आपसी रिश्तों को क्या करना, अच्छा बनाना, मधुर बनाना। इस प्रकार से हमने आज पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ा। आगे और स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए, आप सभी का आभार।